देखो 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है और प्रत्येक में 12 विद्यार्थी बढ़ाने पर नया अनुपात दिया हुआ है, क्या हो जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो भाई जब इस तरीके से दिया हुआ हो तो जरूरी नहीं है कि तीनों अनुपात इस्तेमाल करेंगे, किसी भी दो को इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर 4x में 12 बढ़ाएं और 6x में 12 बढ़ाएं तो अनुपात इसका जरूर 7:9 नजर आना चाहिए। पहला वाला दोनों अनुपात को इस्तेमाल किया गया। अब इसको सॉल्व कर दो तो 9 चौका 36x प्लस 12 नमा 108 बराबर 7 छक 42x प्लस 12 सते 84। अब 42x में से 36x घटेगा तो आएगा 6x और 108 में से 84 घटेगा तो आएगा 24, मतलब x का मान हो गया 4। अब पूछा जा रहा है वृद्धि से पहले कितनी संख्या थी, तो 9 6 15 4 19x संख्या रही होगी, तो 19x का मान हो गया 19 गुना 4 मतलब कि 76। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। इसके और भी कई तरीके हैं जो लॉन्ग वीडियो में आप लोग को मिलेगा। देखो तीन संख्याओं का अनुपात 3:6:8 दिया है, तो संख्या जरूर 3x 6x और 8x होना चाहिए। और इसका गुणनफल के बारे में कहा जा रहा है कितना है भाई, 9 2 1 6। अब इसको अगर काटना चाहोगे तो 6 या 18 से इसको काट लो, 18 पचे 90, 18 एकम 18 और 18 दूना 36। और इस 8 से अगर काटेंगे तो 8 छक 48 और 8 चौका 32 नजर आएगा, मतलब कि इधर x गुना x गुना एक्स क्यूब का मान नजर आ रहा है 64। तो इसका मतलब x का मान जरूर 4 होना चाहिए, क्योंकि 4 का ही घन 64 होता है। अब पूछा जा रहा है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो भाई योग निकालने के लिए अलग अलग संख्या निकालने का जरूरत नहीं है, सीधे 8 6 14, 14 और 3 17x हम लोग कर देंगे तो योग मिल जाएगा, मतलब 17 गुना 4 हो जाएगा 68 संख्याओं का योग, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। देखो इस क्वेश्चन में a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का अनुपात 6:7:8 दिया है। तो एक बात याद रखो कि a प्लस बी का मान सीधे 6k, b प्लस सी का मान 7k और c प्लस ए का मान हम लोग 8k ले सकते हैं। अब इसको अगर जोड़ोगे तो a b c सब दो दो बार नजर आ रहा है, मतलब 2 गुना a प्लस बी प्लस सी नजर आएगा। और इधर जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 6 21k नजर आएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 14, तो 2 गुना 14 का मान हो गया 21k। 7 से काटोगे 21 तो 3 बार में कटेगा और 14 कटेगा 2 बार में, मतलब कि k का मान आ गया 4/3। अब देखो यहां पर c का मान पूछा जा रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी में से अगर a प्लस बी का मान निकाल के घटा दे तो मिल जाएगा आंसर। तो 6 गुना k का मान अगर 4/3 रख दोगे तो 3 से 6 2 बार में कटेगा, मतलब a प्लस बी का मान है 8। तो c का मान निकालने के लिए तीनों का जोड़ 14 में से ये 8 घटा देंगे तो आंसर 6 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। देखो यहाँ तीन संख्याओं का अनुपात भिन्न में दिया है, और जब भिन्न में देखो तो सबसे पहले भिन्न को सीधा करने का कोशिश करो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। और इसके लिए तरीका ये है कि इसका जो हर है 2 3 और 4, उसका एलसीएम से सब में गुना करेंगे। तो एलसीएम इसका लसा आता है 12। अब देखो 2 से 12 काटोगे तो आएगा 6, 3 से 12 काटोगे तो आएगा 4 और 4 से इस 12 को काटोगे तो आएगा 3। तो अनुपात कितना बन गया, 6:4 दूना 8 अनुपात 3 तिया 9। अब देखो इसमें कहा क्या जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, मतलब 9 और 6 का जो अंतर 3 आ रहा है, उसका मान दिया हुआ है 27। तो 3 का मान है भाई 27। पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या तो 6 वाला हिस्सा होगी। तो इसका मतलब 6 का मान क्या हो जाना चाहिए, तो 3 दूना 6 तो 27 दूना 54 होना चाहिए सबसे छोटी संख्या का मान, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इसी तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।